लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल देर रात पास हो गया। एनडीए में शामिल जेडीयू ने इसका समर्थन किया, जिसके बाद पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे। जेडीयू के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने बिल के समर्थन करने के विरोध में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र भेजा और पार्टी के स्टैंड की आलोचना की। बता दें कि जेडीयू के ललन सिंह ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया था, जिससे अंसारी सहित कई जेडीयू के मुस्लिम कार्यकर्ता आहत हैं। वक्फ बिल का विरोध नीतीश की पार्टी के कई और नेता खुलेआम तौर पर कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने साफ तौर पर वक्फ बिल का विरोध किया। इस विधेयक को वापस लेनी थी। कृषि विधेयक को लेकर देश में कितना आंदोलन संघर्ष हुआ, कितने लोग हाथाहाथ हुए, और मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध होगा कि वो जो है दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में, संघर्ष के भट्टी में न झोंके। ऐसे ही देश के सामने बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, उसका समाधान जरूरी है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देश में जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो काफी है सभी जगह के वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि हमारे दल की तरफ से 3 सुझाव भेजे गए हैं। वो स्वागत योग्य है, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है इस बिल को वापस ले लेना देश हित में होगा, जनता के हित में होगा। और कोई भी नियम और कानून जो बनाए जाते हैं जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, देश के हित के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं सर, आप भी जेडीयू में हैं, आप जेडीयू के एमएलसी है, आपकी पार्टी भी है, वहाँ पर समर्थन करने जा रही है। आपने ये भी तो पढ़ा होगा, उसमें 3 सुझाव भी दिए गए हैं। 3 सुझाव दिए गए। 3 सुझाव की जानकारी है ना। पहला सुझाव है कि ये विधेयक जो है, जो मान लिया पास भी हो जाता है तो पूर्व के इससे नहीं लागू होगा, समझ रहे हैं ना। नंबर 2 कि जहाँ कहीं पहले से मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, वो यथावत वैसे ही रहेगा। नंबर 3 है कि जमीन का अधिकार राज्य सरकार को ही होना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श लेनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर है, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल वो बोल रहे हैं कि हम लोग जितने भी भारत इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सभी लोग इस बिल के खिलाफ वोट करें। ठीक है, अपना उनके पार्टी का निर्णय होगा ऐसा। लेकिन ये विधेयक जन विरोधी है। इसको कभी भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हमारे पार्टी की तरफ से भी भेजा गया है सुझाव, लेकिन मैं इससे ज्यादा की उम्मीद करता हूँ। क्या ये सारी बातों को लेकर के आप मुख्यमंत्री से भी नहीं, हमारी अभी तक बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम लोग का संदेश वहाँ तक पहुँचा है। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि कभी नीतीश के सहयोगी रहे और अब राजनीतिक पार्टी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश की पार्टी के वक्फ बिल का समर्थन करने पर किस तरह के करारे हमले किए। नहीं, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आजाद हुआ, हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं ना कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में
और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है, और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं। एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं ना कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। नीतीश जी तो लेकिन अभी तक चुप है इस बिल पर, लेकिन उनके पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में व्हिप भी जारी। नहीं, नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था, सब सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया सीए एनआरसी के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई आप बाहर, बहुत पत्रकारों का जामवाड़ा था उस समय, तो कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम दौरे पर थे और लोकसभा में सब नेता लोग कैसे वोट दे दिया हमको पता ही नहीं चला। उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये भाजपा का भी नहीं है, न मुसलमानों का है। मतलब पार्टी में कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं, पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट दिया, और मुझे जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दो कि हम लोग तो बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो हर वर्ग को साधने और एक तरह से बेवकूफ बनाने की ये इनकी पुरानी नीति रही है, और नीतीश कुमार का चरित्र कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है और देखकर ऊब चली है अब।